के साथ हूं मैं राजीव शर्मा और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं जहां पर आईसीसी की रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दम दिखाई पड़ा है। टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में टॉप पर जसप्रीत बुमराह 890 रेटिंग पॉइंट के साथ टॉप पर बुमराह। टेस्ट ऑलराउंडर्स रैंकिंग में टॉप पर जडेजा 415 रेटिंग पॉइंट के साथ टॉप पर रविंद्र सिंह जी जडेजा। आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दम। टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में टॉप पर बुमराह। मनोज जोशी मेरे साथ इस वक्त स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये तो कमाल ही हो गया। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह पिछली बार भी नंबर 1 पर थे और करियर की बेस्ट रैंकिंग में पहुंच गए थे, यानी बेस्ट रेटिंग पॉइंट्स के साथ वो नंबर 1 बने थे। लेकिन इस बार उन्होंने उसमें और ज्यादा इजाफा किया, शानदार प्रदर्शन किया और जो 2 टेस्ट मैचों की जो अभी तक सीरीज हुई है, जो मौजूदा 5 टेस्ट मैचों की जो सीरीज है, उसमें पहले 2 टेस्ट मैचों में 12 विकेट वो अब तक चटका चुके हैं। और पर्थ का वो टेस्ट कौन भूल सकता है जिसमें 150 रनों पर भारतीय टीम का पुलिंदा बंद गया था और उसके बाद बुमराह की शानदार गेंदबाजी, या ये कहिए कि उनके जो 5 विकेट हॉल था, उसकी बदौलत भारत उसमें भी लीड लेने में कामयाब हो गया था और उसमें वो मैन ऑफ द मैच रहे थे और 8 विकेट उन्होंने उस मैच में चटकाए थे। जी, 8 विकेट मैच में चटकाए थे। पहले के दौर से आज के दौर की अगर मनोज जी तुलना करें, आपने एक लंबा इतिहास देखा है। वो लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, मैं उनको आपके जरिए ये बात बताना चाहता हूं कि जब शुरुआत में, यानी आज से 15-20 साल पहले जब ऐसी रैंकिंग आती थी, तो भारतीय खिलाड़ी होते थे तो निचली पायदान पे होते थे और या कभी नहीं होते थे। लेकिन आज रविंद्र जडेजा एक तरफ और दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट अब भारत ही गवर्न कर रहा है, गाइड कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कहा आपने। और क्योंकि इतना ही नहीं, अभी यशस्वी जायसवाल वो नंबर 4 पर हैं, ऋषभ पंत नंबर 9 पर हैं और अश्विन और जडेजा गेंदबाजों की सूची में भी टॉप 10 में बने हुए हैं। तो भारत का एक अच्छा खासा दबदबा देखने को मिला है। और ये जैसा कि आपने कहा कि कुछ साल पहले अगर हम देखें तो जहीर खान, ईशांत शर्मा, ये कुछ गेंदबाज थे जो आपके टॉप 10 में आया करते थे। लेकिन पहले 5 में या 4 में आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। लेकिन टॉप पर रहना और टॉप पर बने रहना दोनों अलग-अलग चीजें हैं और मेरे ख्याल से बुमराह ने इस चीज को साकार कर दिखाया है, क्योंकि कंसिस्टेंटली वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बेशक उनको न्यूजीलैंड वाली सीरीज में बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा और वो भारत के आज भी नंबर 1 बॉलर हैं। और जरा सी उनको इंजरी हो जाती है तो पूरा देश जो है बहुत सदमे में आ जाता है कि भाई अगले टेस्ट में क्या होगा। इस रैंकिंग का बड़ा फायदा क्या मिलने वाला है भारतीय क्रिकेट को या इन खिलाड़ियों को? देखिए, मनोबल बढ़ता है और कुछ नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर नंबर 1 है तो आपको नंबर 10 का जो बॉलर है वो आउट नहीं कर सकता। आप 80वें नंबर के प्लेयर के हाथों भी आउट हो सकते हैं। लेकिन आपका मनोबल बढ़ता है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है कि आपके साथ जो है आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और आज रैंकिंग में अब देखिए, जडेजा जो है नंबर 1 है, लेकिन वो इस सीरीज में खेले ही नहीं है, तब भी वो नंबर 1 है। इसका मतलब ये है कि जो ऑलराउंडर्स की जो सूची है उसमें अब उतना कंपटीशन रहा नहीं है। अगर उतना कंपटीशन होता तो जडेजा अब तक नीचे आ गए होते। अश्विन जो नीचे आए हैं इसलिए आए क्योंकि वो एक टेस्ट मैच खेले नहीं थे। अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता तो बॉलिंग बैटिंग में तो बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। लेकिन बतौर ऑलराउंडर आज एक साथ ऐसे ऑलराउंडर नहीं है जो पहले हुआ करते थे। लेकिन अब आप देखें तो मेहदी हसन जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन बाकी जो आप देखेंगे तो 8वें नंबर पर अक्षर पटेल भी हैं, जो बड़े लंबे समय से टेस्ट मैच ही नहीं खेले हैं। तो इसका मतलब ये है कि बैटिंग और बॉलिंग पर तो जबरदस्त कंपटीशन है। क्योंकि आप देखिए, हैजलवुड एक मैच नहीं खेले तो रैंकिंग में थोड़ा सा नीचे आए। लेकिन ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ पहले मैच में हाफ सेंचुरी बनाई, दूसरे मैच में सेंचुरी बनाई और उससे देखिए उन्होंने 6 पायदान की लंबी छलांग लगाई। तो इससे ये जाहिर होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, मनोबल बढ़ता है और टीम की प्रतिष्ठा बढ़ती है, खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा बढ़ती है कि इसमें टॉप 10 के 5 खिलाड़ी हैं या 4 खिलाड़ी हैं या 6 खिलाड़ी हैं। तो ये एक आपको मानसिक दृढ़ता या ये कहिए मानसिक तौर पर मजबूती देता है कि आप रैंकिंग में पूरा आपका दबदबा है। मनोज जी, हम तो 2 टॉप भारतीय खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, बुमराह की बात कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो रैंकिंग आई है, क्या उसमें और भी भारतीय खिलाड़ी हैं और अगर हैं तो कौन है और कहां पर? देखिए, उसमें यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने बहुत शानदार सेंचुरी बनाई थी, पर टेस्ट में पहली पारी में वो नहीं चले, दूसरी पारी में 161 रन बनाए और ऑल टाइम
जो सबसे बड़ी भागीदारी थी भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो केएल राहुल के साथ उन्होंने 203 रन की पार्टनरशिप की और वो हैं नंबर 4 पर और उसके अलावा ऋषभ पंत हैं और अश्विन और जडेजा दोनों बॉलिंग रैंकिंग में टॉप 10 में बने हुए हैं और विराट और रोहित क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उस हिसाब से, विराट ने एक सेंचुरी जरूर लगाई, लेकिन विराट 20वें नंबर पर आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो रैंकिंग है वो किसी खिलाड़ी की बपौती नहीं है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आप उसमें बने रहेंगे। अगर आपके परफॉर्मेंस में गिरावट आती है और दूसरे खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलता है जी तो वो रैंकिंग में आपसे ऊपर निकल जाएंगे। मनोज जी, बहुत धन्यवाद। इस जानकारी के साथ आप